नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। सोमवार का दिन शेयर मार्केट बाजार का काला दिन कहा जाएगा। उस दिन पूरा मार्केट वैश्विक बाजार का मार्केट शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया। भारत ने केवल शेयर मार्केट में 17 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा दिए। भारत में यह शेयर मार्केट में जो मंदी आई थी मात्र 3% आई थी। महसूस करिए, जापान जैसे देशों में जो मंदी दर 10% के आसपास रही, और जापान भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहां स्थितियां क्या हो गई होगी। अमेरिका में स्थिति क्या हो गई होगी, जर्मनी में, ब्राजील में, इन सभी देशों में क्या क्या स्थितियां रही होंगी। आइए हम उन स्थितियों के बारे में भी जानने का भरपूर प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो सेशन में हम इससे संबंधित सभी पहलुओं को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हैं कि शेयर बाजार क्रैश होने से कहां गायब हो गए 17 लाख करोड़। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शेयर मार्केट क्रैश, जानिए कहां गायब हो गए 17 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए। जो यह हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें सबसे पहले हम खबर को जानेंगे। खबर के बाद हम जानेंगे कि मार्केट क्रैश का कारण क्या था। जो यह शेयर मार्केट था, यह पूरा बाजार था, वह क्रैश मतलब क्यों डाउनफॉल पे चला गया, क्यों पूरा मार्केट ही गिर गया। जितने लगभग शेयर हैं सभी शेयर गिर गए और कितना नुकसान हुआ। उसके बाद येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड क्या होता है? येन हम जानते हैं कि जापान की मुद्रा है। येन क्या जापान की ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको हम येन कैरी ट्रेड की संज्ञा देते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है शेयर मार्केट के क्रैश होने के पीछे। उसके बाद कैसे और क्यों गिरता है शेयर बाजार, इस पर भी हम बात कर लेंगे। आइए खबर को टटोलते हुए हम आगे विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हैं जो शेयर मार्केट क्रैश से जुड़े हुए हैं। खबर क्या है कि सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी, तो दोनों में गिरावट देखने को मिली। जो सेंसेक्स है 3.31% की दर से गिरा और 2686.09 अंक गिरकर 78,295.86 पर टिका रहा। मतलब इतना प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं निफ्टी 824 अंक या 3.33% गिरकर 23,893.70 पर बंद हुआ। इस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से भारतीय निवेशकों का 17.11 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया, अर्थात इतने पैसे डूब गए। समझिए, भारत के शेयर मार्केट में 2 शेयर मार्केट के इसके बेंच हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, निफ्टी और जो सेंसेक्स, वो उन दोनों में गिरावट हुई। मात्र 3 से कुछ ज्यादा की गिरावट हुई, 3% से ज्यादा की गिरावट हुई और हम लोगों का इतना पैसा डूब गया। यकीन मानिए, जापान में स्थिति क्या रही होगी, अमेरिका में क्या स्थितियां रही होगी। शेयर मार्केट क्यों क्रैश हो गया, इसके क्या एक ही कारण है या विभिन्न कारण है? कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो निवेशक हैं वह मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है शेयर मार्केट क्रैश होने के पीछे। आइए आगे बात करते हैं। इसके साथ ही साथ कई अन्य बाजारों में भी गिरावट आई। जापान का जो शेयर बाजार है उसमें 12% की गिरावट दर्ज की गई। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 8.35% की गिरावट दर्ज की गई। जो कोरिया का शेयर मार्केट है उसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई। संघाई और हांगकांग में 2.6 और 1.2% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर इस गिरावट को, मार्केट क्रैश को देखा गया और सबके बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोई भी, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, इससे अछूता नहीं रहा। भारत में 3.01% और 3.33% की गिरावट दर्ज की गई है। उससे 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों के डूब गए हैं। जापान की स्थिति 10% गिरावट दर्ज की गई है। ताइवान में 9% और चाइना में भी यह गिरावट, दक्षिण कोरिया में भी यह बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं भारत से बहुत ज्यादा गिरावट को प्रदर्शित कर रहा है। इस मार्केट क्रैश का क्या कारण है? आइए कारण को टटोलते हैं। इस मार्केट के क्रैश का मतलब गिरने का, लुढ़कने का कोई एक कारण नहीं है। यह गिरावट वैश्विक विकास और वर्तमान भू राजनीतिक विकास से जुड़ी चिंताओं के कारण हुआ है। अब समझिए, अभी
रूस और यूक्रेन का लगभग 2 वर्षों से युद्ध चल रहा है। हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसमें नहीं लड़ रहे थे, आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमास प्रमुख थे, उनके नेता को इजराइल के द्वारा मार दिया गया। तो वह ऐसी स्थिति अब देखने को मिल रही है कि ईरान और इजराइल अब आमने सामने इस युद्ध में आ जाएंगे। जब आमने सामने स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर जो निवेशक हैं वो बाजार से अपना पैसा निकालेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यह अमेरिका के भी शेयर बाजार को प्रभावित करेगा, अमेरिका के भी निवेशकों को यह प्रभावित करेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे से लगभग संबंधी समझे जाते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी है और अमेरिका और इजराइल ये दोनों भी साथ साथ काम करते हैं। लेकिन अगर इजराइल और ईरान आमने सामने आते हैं तो अमेरिका की स्थिति क्या होगी? तो यह पूरी वैश्विक जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, यह भी एक घटनाक्रम इस मार्केट क्रैश के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी श्रम विभाग में बेरोजगारी दर जून में 4.1 से बढ़कर 4.3% हो गई है। अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वह जून में लगातार बढ़कर 4.3% हो गई है। साथ ही साथ अमेरिका में मंदी का खतरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा होने का खतरा है। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उसको देख सकते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आया तो यह एक वैश्विक मंदी का संकेत माना जा सकता है। यही कारण है कि जो निवेशक हैं वह मंदी में उनका शेयर मार्केट में पैसा कम ना हो जाए, इसलिए जो पैसा लगाए हैं निवेशक वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और यह शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। यह भी एक कारण बताया जा रहा है। जो ईरान समर्थित 3 महत्वपूर्ण हस्तियों की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, वैश्विक अनिश्चितता का खतरा है और एक सबसे बड़ा मुद्दा है येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड भी इसका एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। येन जापान की मुद्रा है, कैरी ट्रेड, आइए इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। भारत भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत का भी मार्केट गिरा है, क्रैश हुआ। येन कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड, ट्रेड मतलब बाजार, व्यापार। येन जापान की मुद्रा है, तो कहीं ना कहीं से हमको यह पूरा मामला समझने के लिए येन कैरी ट्रेड को एक साथ समझने की जरूरत होगी। येन कैरी ट्रेड, कैरी ट्रेड मतलब क्या होता है? ऐसे देश से पैसा उधार लेना जहां ब्याज दरें कम है और ऐसे देश में निवेश करना जहां ब्याज दरें बहुत अधिक होती है। साधारण भाषा में हम समझते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ब्याज दर कम है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश ए है, उसके यहाँ ब्याज दर 1% है, तो यहाँ से कोई निवेशक या कोई देश पैसा लेकर जहां पर ब्याज दर ज्यादा है वहां पर अपना इन्वेस्ट कर दिया तो उसको ज्यादा का फायदा होता है। तो ये भी एक कारण है। इसका कारण क्या है? अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था के मुताबिक अलग अलग ब्याज दर तय करते हैं। जो जैसे भारत में मुद्रा स्थिति को रोकने के लिए, मतलब महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वैसे ही कई देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ की जो मुद्रा स्फीति है उसको, ताकि हमारी यहाँ महंगाई ज्यादा ना बढ़े, उसको देखने के लिए अपने जो वहाँ के केंद्रीय बैंक होते हैं देशों के, वह उनको स्थिर रखने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम तरह के हथकंडे और आर्थिक जो नियम कानून होते हैं उनको, सिद्धांतों को लागू करते हैं। जापान में बैंक ऑफ जापान ने 2011 से 2016 के बीच ब्याज दरों को 0% पर रखा था। जापान क्या है? जापान में जो ब्याज दर है, जापान में 2011 के आसपास ऐसा लगा कि वहां पर मंदी आ जाएगी। अब मंदी आ जाएगी तो मंदी से निपटने के लिए जापान ने क्या किया कि लोगों का जो पैसा है उस पर ब्याज देना ही बंद कर दिया। इसके पीछे क्या कारण बताया गया कि अगर जब हम ब्याज नहीं देंगे लोगों को तो लोग क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकालेंगे और बैंक से पैसा निकालकर मार्केट में पैसा लगा देंगे और मार्केट में पैसा लगाएंगे तो वहां की इकोनॉमी बूम करेगी और जापान मंदी से, आर्थिक मंदी से ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इसी को ध्यानगत रखते हुए बैंक ऑफ जापान ने, जो वहां का केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
वैसे ही जापान का केंद्रीय बैंक जो है बैंक ऑफ जापान, वो उसने 2011 से 2016 के बीच ब्याज दरों को शून्य कर दिया और 2016 के बाद इसे शून्य से भी घटाकर 0.10% कर दिया कि अब बैंक में लोग पैसा आप ना रखिए, आप क्या करिए, आप बैंक से पैसा निकालिए और निवेश करिए, ऐसे देशों में निवेश करिए जहां पर आपको इसका ज्यादा लाभ मिलता हो। अब निवेशकों द्वारा जापान से पैसा उधार लिया गया और उनके दूसरे देशों में निवेश किया गया, उसमें ब्राजील, मैक्सिको और भारत भी था। अब जापान का निवेशक पैसा निकालता है अपने बैंक से, और क्योंकि वहां पर अब ब्याज ऋणात्मक होने लगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप पैसा रखते हैं तो उस पर आपको बैंक को टैक्स ब्याज देना पड़ेगा, जो स्थितियां उल्टी हो गई। अब वहां से लोग पैसा निकाले, अब पैसा निकालकर कहां इन्वेस्ट करेंगे? वहां के निवेशक उस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिस देश में उस पैसे पर ज्यादा वो लोग मुनाफा मिले, ज्यादा ब्याज मिले। तो जापान के निवेशकों ने 3 देशों को चुना, ब्राजील, मैक्सिको और भारत। यहां पर ब्याज दर जाते हैं, वहां पर ब्याज दर ऋणात्मक थी, यहां लाकर इन्होंने पैसा लगा दिया। अब कहीं ना कहीं से उस देश की जब स्थितियां कमजोर होंगी तो इस देश की भी स्थिति को प्रभावित करेगी। अब सोचिए, अगर कोई जापान का निवेशक भारत में निवेश करता है और तुरंत ही अपना पैसा निकाल लेता है तो भारत का जो बाजार होगा, आर्थिक बाजार होगा, वह निश्चित तौर पर कमजोर होगा और कहीं ना कहीं से क्रैश होगा। वही स्थिति यह बता रहा है कि यही स्थिति क्या होती है, येन कैरी ट्रेड की स्थिति होती है, अर्थात जहां पर जिस देश में ब्याज दर कम होती है वहां से लोग पैसा निकालकर जिस देश में ज्यादा ब्याज मिलता है वहां पर अपना निवेश कर देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसी को येन कैरी ट्रेड कहा जाता है। और जापान में 2011 के वर्ष में वहां पर मंदी देखने को मिली, तो वहां के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया कि हम ब्याज दर को शून्य कर देते हैं ताकि जो हमारे निवेशक हैं वह बैंक से पैसा निकालें, बाजार में लगाएं या उन देशों में लगाएं जहां पर इस पैसे से ज्यादा पैसा वो लोग कमा सके। उसमें एक देश भारत भी रहा, इसलिए येन कैरी ट्रेड जो है वह भारत को भी कहीं न कहीं से प्रभावित कर रहा है। क्या है बदलाव? अब केंद्रीय बैंक धीरे धीरे अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रहा है। इस वर्ष मध्य मार्च और जुलाई के अंत तक बीओजी ने ब्याज दरों में 35% बैंक ऑफ जापान, बीओजी मतलब बैंक ऑफ जापान ने 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी की और 0.25% की बढ़ोतरी की। अब स्थिति क्या हुई? पहले बैंक क्या करता था, पैसा रखने के लिए टैक्स लेता था, ब्याज लेता था, अब अचानक ब्याज में बढ़ोतरी कर दी। तो जो निवेशक हैं, जो दूसरे देश में अपना पैसा लगाए हैं, वो क्यों दूसरे देश में लगाए? वह अपने यहाँ बैंकों में पैसा जमा करने लगे। यह भी एक बहुत बड़ी स्थिति मार्केट क्रैश होने के पीछे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है हुई। तो इसका परिणाम क्या हुआ? निवेशकों ने अन्य बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब समझिए, जैसे जापान का जो बैंक है बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान में पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पे 0.1% माइनस में आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। मतलब अगर आप 1000 रुपया जमा किए तो 1 रुपया आपको बैंक को देना पड़ा। तो अब यहाँ के निवेशक पैसा निकाले और इंडिया में, भारत में निवेश कर दिए, लगा दिए। भारत को मुनाफा होने लगा। निवेश की जरूरत है। निवेश क्या करता है? अर्थव्यवस्था को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो भारत का जो मार्केट है, आर्थिक बाजार है, वह बढ़ोतरी होने लगा। लेकिन अगर रिवर्स की स्थिति हुई, जो बैंक ऑफ जापान ने क्या कर दिया? अपने यहाँ टैक्स में वृद्धि कर दी। अब क्या कहा कि अब हम ब्याज देंगे, ज्यादा ब्याज देने लगेंगे। तो कुछ जो निवेशक जो भारत में पैसा लगाए हैं और उसके बदले प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो अपने देश की तरफ रुख करने लगे और भारतीय बाजार से जो जापान के निवेशक हैं, पैसा लगाए हैं, वो अपना पैसा लेकर जाने लगे। तो कहीं न कहीं से पैसा जब निवेश नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा, मार्केट से पैसा निकलकर कहीं और जाने लगा, भारत के बाजार में नहीं रहा, तो क्या हुआ? भारत में एक मंदी की स्थिति आ गई और इसीलिए यह जो भारत में भी यह जो शेयर मार्केट क्रैश की घटना है वह देखने को मिली। अब आइए बात करते हैं कैसे और क्यों गिरता है शेयर बाजार। शेयर बाजार कैसे गिरता है? क्या है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट क्या होता है? अगर कोई कंपनी है 100 रुपए की कंपनी है,
और 1-1 रुपए के उन्होंने 100 अपने पार्टनर बनाए। उसी पार्टनर को हम शेयर कहते हैं और 1-1 रुपए आप सबको दे दिया। अगर किसी ने 1 शेयर खरीदा तो उसकी कंपनी में 1% की हिस्सेदारी हुई। अगर किसी ने 100 शेयर खरीद लिया तो कंपनी का मालिकाना हक उसको हो गया। अब एक नियंत्रित वातावरण होता है जहां कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। कंपनी क्यों जारी करता है शेयर? अपनी कंपनी में ग्रोथ के लिए, हमें पैसा ज्यादा मिले, हमारा विकास हो, इसलिए क्या करता है? कंपनी शेयर जारी करता है। और शेयर बाजार क्यों गिरता है? शेयर बाजार इसलिए गिरता है कि अचानक अगर सभी निवेशक क्या करेंगे, जो शेयर को अपने बेचने लगेंगे, अर्थात कंपनी को शेयर बेचने लगेंगे, अपना पैसा निकालने लगेंगे, तो शेयर बाजार गिर जाएगा, जो अभी स्थिति हमने देखा है। शेयर बाजार पर हम कभी विस्तृत से चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो सेशन का हमारा जो केंद्रीकृत विषय था, येन कैरी ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। भारत का बाजार क्या इस येन कैरी ट्रेड से भी प्रभावित हुआ है? निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। भारत के साथ साथ कौन कौन ऐसे देश हैं जो इस प्रकार के ट्रेड से प्रभावित होते हैं, उसमें ब्राजील और मेक्सिको को भी शामिल किया गया है। सोमवार का दिन इस शेयर मार्केट के लिए काला दिन कहा जाएगा, मंदी का दिन कहा जाएगा, आर्थिक आपात स्थिति वाला दिन कहा जाएगा। यह पूरे घटनाक्रम को हमने समझने का प्रयास किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।